नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। कल के शास्त्र में हम लोगों ने पढ़ा था आत्मकथा। आज हम उसी का सेकेंड पार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 1950 के बाद से जो भी हिंदी की प्रमुख आत्मकथा रही हैं और लेखक रहे हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का शास्त्र। पहले कवि हैं 1950 के बाद जो कवि हैं वो हैं यशपाल जी। यशपाल जी की आत्मकथा कौन सी है? सिंहावलोकन। कौन सी है? सिंहावलोकन। सिंहावलोकन के भाग कितने हैं? ये 3 भागों में है। कितने भागों में है? 3 भागों में है। पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? 1951 में। दूसरा कब प्रकाशित हुआ? 1952 में। तीसरा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1955 में। तो सिंहावलोकन के जो आत्मकथा है वो कितने भागों में विभाजित है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो कितने भागों में है? 3 भागों में विभाजित है। किसकी है? यशपाल जी की आत्मकथा है। उसके बाद आते हैं सत्यदेव परिवारजक। सत्यदेव की आत्मकथा कौन सी है? स्वतंत्रता की खोज में। कौन सी है? स्वतंत्रता की खोज में। कब प्रकाशित हुई? 1951 में। कब प्रकाशित हुई? 1951 में। उसके बाद आते हैं शांति प्रिय द्विवेदी। कौन आते हैं? शांति प्रिय द्विवेदी। इनकी जो आत्मकथा है वो कौन सी है? इनकी आत्मकथा है वो है परिवारजक की प्रजा। कौन सी है? परिवारजक की प्रजा। कब प्रकाशित हुई? 1952 में। उसके बाद आते हैं देवेंद्र सत्यार्थी। कौन आते हैं? देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा कौन सी है? चांद सूरज के बीरन। कौन सी है? चांद सूरज के बीरन। इसका पहला भाग जो है वो चांद सूरज के बीरन 1952 में प्रकाशित हुआ। दूसरा जो प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1985 में, वो किस नाम से हुआ? नील यक्षिणी नाम से हुआ। किस नाम से हुआ? नील यक्षिणी नाम से हुआ। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं सेठ गोविंद। कौन आते हैं? सेठ गोविंद। सेठ गोविंद की आत्मकथा कौन सी है? आत्मनिरीक्षण। कौन सी है? आत्मनिरीक्षण। कब प्रकाशित हुई? 1958 में। उसके बाद आते हैं हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। इनकी जो आत्मकथा है वो कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं। प्रथम जो है इनकी आत्मकथा वो कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं। कब प्रकाशित हुई? 1969 में। द्वितीय आत्मकथा इनकी कौन सी है? नीड़ का निर्माण फिर से। नीड़ का निर्माण फिर से, ये किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। कौन से नंबर की है? दूसरे नंबर की है। कब प्रकाशित हुई? 1970 में। उसके बाद ही आती है तृतीय। तृतीय आत्मकथा जो है वो है बसेरे से दूर। क्या है? बसेरे से दूर। कौन सी आत्मकथा है? तृतीय। कब प्रकाशित हुई? 1978। द्वितीय कौन सी है? नीड़ का निर्माण। पहली कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं। तृतीय जो है वो है बसेरे से दूर। चतुर्थ जो है वो कौन सी है? 10 द्वार से सोपान तक। क्या है? 10 द्वार से सोपान तक। किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1985। तो ये थी हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा। ये याद करना चारों महत्वपूर्ण है। उसके बाद आते हैं बलराज साहनी। बलराज साहनी की आत्मकथा कौन सी है? ये आत्मकथा है इनकी मेरी फिल्मी आत्मकथा। कौन सी है? मेरी फिल्मी आत्मकथा। ये इनकी आत्मकथा कब प्रकाशित हुई? 1947 में। कब हुई? 1947 में। उसके बाद आते हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की आत्मकथा है वो है घर की बात। कौन सी है? घर की बात। कब प्रकाशित हुई? 1983 में। तो ये थी आत्मकथा। आगे देखते हैं हम लोग।
उसके बाद आते हैं हंसराज रहवर। हंसराज रहवर, इनकी आत्मकथा कितनी है? एक आत्मकथा जो है, सॉरी कितनी नहीं, एक आत्मकथा है, वो कितने भागों में है? 3 भागों में विभाजित है। कौन सी है? मेरे साथ जन्म। कौन सी है? मेरे साथ जन्म। कब प्रकाशित हुई? 1986 में। उसके बाद आते हैं राम दशरथ मिश्र। राम दशरथ मिश्र जो हैं, इनकी जो प्रथम आत्मकथा है जो कौन सी है? जहाँ मैं खड़ा हूँ। क्या है? जहाँ मैं खड़ा हूँ। कब प्रकाशित हुई? 1984 में। द्वितीय कौन सी है? रोशनी की पगडंडियाँ। तृतीय कौन सी है? टूटते बनते दिन। चतुर्थ जो है वो है उत्तर पंथ। उसके बाद आते हैं फणीश्वर नाथ रेंगड़ू। कौन है? फणीश्वर नाथ रेंगड़ू। इनकी आत्मकथा जो है वो है आत्म परिचय। कौन सी है? आत्म परिचय। कब प्रकाशित हुई? 1988 में। उसके बाद आते हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जो हैं, इनकी आत्मकथा जो है वो है टुकड़े टुकड़े दास्तान। कौन सी है? टुकड़े टुकड़े दास्तान। कब प्रकाशित हुई? 1986 में। आगे देखते हैं। आगे है, उसके बाद आते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा कौन सी है? अर्ध कथा। कौन सी है? अर्ध कथा। उसके बाद आते हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की जो है प्रथम आत्मकथा कौन सी है? रामविलास शर्मा की प्रथम आत्मकथा है वो है मुंडेर पर सूरज। क्या उनसी है? मुंडेर पर सूरज। द्वितीय कौन सी है? देर सवेरे। देर सबेर। तृतीय जो है वो कौन सी है? आपस की बातें। आपस की बातें, देर सवेर, मुंडेर पर सूरज किसकी आत्मकथा है? रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। उसके बाद आते हैं रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया की आत्मकथा है गालिब छूटी शराब। कौन सी है? गालिब छूटी शराब। कब प्रकाशित हुई? 2000 में। उसके बाद आते हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर आते हैं, उसके कमलेश्वर की जो आत्मकथा है वो है जो मैंने जिया। कब प्रकाशित हुई? 1992 में। उसके बाद यादों का चिंगार, यादों का चिराग कब प्रकाशित हुई? 1997 में। उसके बाद आती है तृतीय जो आत्मकथा है इनकी वो है जलती हुई नदी। कौन सी है? जलती हुई नदी। कब प्रकाशित हुई? 1999 में। आगे देखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा जो है वो कौन सी है? कहीं न जाए का कहिए। कहीं न जाए का कहिए। कब प्रकाशित हुई? 2001 में। कब प्रकाशित हुई? 2001 में। उसके बाद आते हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव की आत्मकथा कौन सी है? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। क्या है? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। तो इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 2001। उसके बाद आते हैं अखिलेश जी। इनकी कोई आत्मकथा नहीं लिख पाई है, शायद टाइपिंग मिसिंग हो गई है। आगे देखते हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की जो आत्मकथा है वो कौन सी है? पंखहीन। प्रथम आत्मकथा है जो कौन सी है? पंखहीन। कब प्रकाशित हुई? 2004 में। द्वितीय जो है वो कब हुई? 2004 में द्वितीय भी हुई। कौन सी है? मुक्त गगन में। कौन सी है? मुक्त गगन में। तृतीय कौन सी है? पंछी उड़ गया। कौन सी है? पंछी उड़ गया। 2004 में प्रकाशित हुई। आगे देखते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट हैं, इनको हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि कमलेश्वर ने गार्दिश के दिन शीर्षक से सन 1980 में
हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में 12 रचनाकारों की आत्मकथाओं का संपादन किया। कमलेश्वर ने किस शीर्षक से 12 रचनाकारों आत्मकथाओं का संपादन किया? गार्दिश के दिन से, भारतीय भाषाओं में। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथा का संपादन देहरी भई विदेश शीर्षक से सन 2005 में किया। उसके बाद आते हैं विष्णु चंद्र शर्मा। विष्णु चंद्र शर्मा ने सन 1984 ईस्वी में मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी। विष्णु शर्मा ने किसकी आत्मकथा लिखी? मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी। कब लिखी? 1984 में। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं सूर्य प्रसाद दीक्षित। सूर्य प्रसाद दीक्षित ने सन 1970 ईस्वी में निराला की आत्मकथा लिखी। अगर पूछा जाता है कि निराला की आत्मकथा किसने लिखी है, तो सूर्य प्रसाद दीक्षित ने। किस सन में लिखी है? 1970 में। उसके बाद आते हैं राज कमल चौधरी ने भैरवी तंत्र शीर्षक से आत्मकथा लिखी। उसके बाद आते हैं राम दशरथ मिश्र। दशरथ मिश्र ने अपनी आत्मकथा को समय और सहचर शीर्षक से 1951 में प्रकाशित करवाया। किस में करवाया? समय और सहचर में। उसके बाद आते हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने अपने 3 भागों में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से सन 1996 में प्रकाशित करवाया। रामविलास शर्मा ने अपने 3 भागों में आत्मकथा को किस में प्रकाशित करवाया? अपनी धरती अपने लोग। कब प्रकाशित करवाया? 1996 में। तो ये थी आत्मकथा की क्लास। आज के शास्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शास्त्र में। तब तक के लिए